सरोकार। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 13 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली। अलीगढ़ के खैर में 28 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मायावती के ही हाथों में रहेगी बसपा की कमान, पार्टी की बैठक में फिर चुनी गई अध्यक्ष। फर्रुखाबाद में पेड़ से लटका मिला 2 युवतियों का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, घटना से इलाके में दहशत। लखनऊ के कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस से लोगों को राहत मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। मंगलवार को अपनी बैठक में 13 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है और इन प्रस्ताव में प्रदेश की जनता के लिए कई राहत और सुविधाओं की घोषणा की गई है। इसके तहत अब पारिवारिक संबंधियों के नाम पर रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। इस पर केवल 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। कैबिनेट ने सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी के साथ ही संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरों में बढ़ोतरी की गई। जी हां, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रख रखाव नीति को भी हरी झंडी मिली है। वहीं देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अब राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाएंगे। केंद्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। जी हां, मोदी कैबिनेट की बैठक में नई योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला लिया गया है। अब विपक्ष ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुद्दा बना दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि लाखों कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, उन्होंने आंदोलन किया, मैं भी उसमें शामिल था। अब मोदी सरकार यूपीएस लेकर आई है। यूपीएस की हकीकत मैं बताऊंगा। सरकारी नौकरी में एससी एसटी के लोगों को छूट रहती है, पिछड़ों को 38 साल की उम्र तक नौकरी मिल सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। यूपीएस इतना ही अच्छा है और 50% आप साल भर की जो अंतिम वर्ष के जो उसकी सैलरी है, उसका बेसिक्स है, उसका आप एवरेज निकाल के उसको आधा देंगे आप पेंशन के रूप में। तो भैया ओपीएस लागू कर दीजिए ना आप। जब आप कह रहे हैं कि यूपीएस जो है वो बिल्कुल एकदम ओपीएस की तरह है, तो ओपीएस लागू कर दीजिए आप। उसमें तो कर्मचारियों से कुछ नहीं लिया जाता था, बावजूद इसके पेंशन मिलती थी। तो इसलिए ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ नई जो यूपीएस की जो स्कीम है, ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और कर्मचारियों के साथ धोखा है। हर चुनाव में हर पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे के साथ ही ऐसे विवाद, नाराजगी सामने आती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस हंगामे को संभाल भी नहीं पाई थी, तभी हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान ने दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनौती पेश की है। जहां बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि किसान आंदोलन पर सांसद कंगना के बयान पर बीजेपी ने किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से कंगना को चेतावनी दी गई है और कहा गया है
कि किसान आंदोलन के संदर्भ में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से पार्टी राय नहीं रखती है। उनके बयान से पार्टी असहमत है। उसके साथ साथ अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी प्रतिक्रिया दी और साथ ही कंगना रनौत पर विवादित बयान दिया है। पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। बता दें कि अजय कुमार लल्लू ने कंगना रनौत को नशेड़ी बता दिया और जिसके बाद इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से हवा मिलती हुई नजर आ रही है। जो आपको बता दें कि सांसद कंगना रनौत के इस बयान के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इनके सांसद का बयान आपने सुना, क्या बोला उन्होंने किसानों के लिए, और किसान को गाली दिया। कंगना रनौत ने कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं का, और वो देख रही थी। उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रही थी। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी विद डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं, उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूंगा कि तत्काल कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था, वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग है। कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है, और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है, उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती ये कहकर कि ये हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अगस्त को अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां अलीगढ़ के खैर में योगी पहुंचेंगे। वहां रोजगार मेला और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 675 करोड़ की 304 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 209 करोड़ की 113 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके अलावा 465.98 करोड़ रुपए की 191 परियोजनाएं शामिल हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को लखनऊ के हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा नेता अपर्णा यादव भी शामिल हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अपर्णा यादव से खास बातचीत की है। बस मैं यही कहूँगी कि ममता सरकार गिरनी चाहिए, उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और जिस तरीके के अनारकी है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैम, जिस तरीके से अभी तक डॉक्टर जो है आरोप लगा रहे थे ममता सरकार पर कि सरकार जो है लीपापोती कर रही है इस मामले पर, बिल्कुल लीपापोती कर रही है। वहाँ पर आप देखिए ना, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, बिना उसके क्या उस क्रिमिनल को सुरक्षा मिल सकती है, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है? किस प्रकार की सरकार है ये, जो इतना निशंस अपराध हुआ उस बच्ची के साथ,
और जो है आप जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक लेडी चीफ मिनिस्टर होने के मुझे लगता है सबसे बड़ा फेलियर है ममता बनर्जी का, एंड दिस विल लीड टू हर डाउनफॉल। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मायावती को एक बार फिर से राष्ट्राध्यक्ष चुन लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर से सर्वसहमति के साथ 5 वर्षों के लिए बसपा की राष्ट्राध्यक्ष चुनी गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को राष्ट्राध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। बता दें कि मायावती 2003 से ही पार्टी अध्यक्ष है, लेकिन इस बार ऐसे वक्त पर मायावती को ये जिम्मेदारी मिली है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं मीटिंग के दौरान आकाश आनंद को भी कई राज्यों में जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। जी हां, यहां मंगलवार सुबह को एक आम के बाग में पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए मिले। लड़कियों के शव को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लड़कियों के शव मिलने के बाद उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया है। वहीं अब दोनों शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें घटना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। फर्रुखाबाद मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों लड़कियों के हत्या और रेप की आशंका को खारिज कर दिया है। दोनों शव के पोस्टमार्टम से सुसाइड की थ्योरी की पुष्टि की गई है। तथ्य को जानना आवश्यक है कि ये बच्चियों की हत्या किस प्रकार से हुई। मैं क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस में हम लोग हैं, तो ये हैंगिंग का केस है या पोस्टमार्टम हैंगिंग का केस है या एंटीमार्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है, इसके बारे में जानकारी वो पोस्टमार्टम से मिलेगी। और जो परिवार है, परिवार लगातार उनकी हत्या की बात कर रहा है, तो ये तो अभी जांच का विषय है, जांच क्लियर होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं आई हैं सामने महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, लगातार अपराध पे अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 2 जवान बेटियों का कंधे पर लटकाया जाना कहीं न कहीं बेहद दुखद घटना है। हम लोगों ने अभी उनके माँ बाप से, दोनों जो बच्चियाँ प्रीति और बबली खत्म हुई हैं, उनके पिताजी से जो बात हुई, उनकी बात से उनके पिताजी का साफ साफ कहना है कि हमारी बच्चियों को मार के उनको लटकाया गया है या मारा गया है। बाकी अभी प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के गैंग का आतंक मचा हुआ है। आतंक इतना है कि लोग घबरा से गए हैं और भेड़ियों का गैंग इतना खूंखार हो चुका है कि वो इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। हालात ये है कि भेड़िए की तलाश में पुलिस फोर्स को उतार दिया गया है, जंगलों में जासूसी ड्रोन उतार दिए गए हैं, रात में देखने वाले कैमरे लगाए जा रहे हैं और काफी कोशिश के बाद 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन 4 खूंखार भेड़िए अभी भी आतंक बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आदमखोर भेड़ियों के अंडरवर्ल्ड का सच। पहला भेड़िया, दूसरा भेड़िया, तीसरा भेड़िया, चौथा भेड़िया। इन 4 भेड़ियों ने पूरे जिले में हड़कंप मचा रखा है। इन 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने मोस्ट वांटेड बना रखा है और इन 4 भेड़ियों ने रात दिन कर्फ्यू लगा रखा है। यकीन ना आए तो ये रात के अंधेरों को चीर देने वाले इस अनाउंसमेंट को सुनिए। दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर देने वाला ये मंजर सिर्फ एक इलाके का नहीं है, बल्कि बहराइच के कई गांवों में ऐसे ही पसरा हुआ सन्नाटा। लोगों को तो न रात में नींद आ रही न दिन में चैन। लोगों को बस यही डर सता रहा है कि कहीं अगले कदम में खूंखार भेड़िए से सामना न हो जाए। खौफ का आलम यह कि जब लाठी डंडों से बात नहीं बनी तो महसी इलाके के विधायक को खुद बंदूक लेकर सामने आना पड़ा। फिर गांव-गांव भेड़िया गैंग की तलाश शुरू की गई। अब सवाल यह है कि बहराइच में भेड़ियों ने क्यों आतंक मचाया? भेड़िए कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं? भेड़ियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? झुंडों में घूमने वाले भेड़ियों ने झुंड की एकता के चलते बहराइच में भेड़ियों ने 45 दिन के अंदर 10 से अधिक लोगों पर हमला किया है, जिनमें से 7 लोगों को वो मौत के घाट भी उतार चुका है
और मरने वालों में अधिकतर की तादाद बच्चों की है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे के अंदर भेड़िए ने एक बुजुर्ग को भी निशाना बनाया है। आदमखोर भेड़ियों का अंडरवर्ल्ड। महसी के कुम्हारान पुरवा गांव में सबसे ज्यादा शिकार। हालात को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया। छोटे बच्चों को बंद कमरे में सुलाने की एडवाइजरी। पालतू जानवरों को घर के बाहर बांधने की मनाही। इतनी कोशिशें भी भेड़ियों के गैंग को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं, जिसके चलते अब लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दिन हो या रात लोग लगातार लाठी डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं, मगर खूंखार भेड़ियों का डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की 9 टीमों को लगाया गया है और रात में भेड़ियों की हलचल पर नजर रखने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। और तो और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। 15-20 दिनों से भेड़िए का मूवमेंट रहा है और उसमें हमारे पास पगमार भी आया है, उसमें कैमरा ट्रैप के थ्रू, और पगमार का मुंह में पिछली भी उसको टेस्ट किया हुआ है। और कल रात में पिंजरे में 2 भेड़िए, एक मादा जिसकी उम्र 2 से 3 साल, 5 से 6 साल है, और एक अभ्यस्त नर भेड़िया जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 माह है, पिंजरे में कैद हुए हैं, जिसको हम लोग अभी अपनी रक्षा में लेके वन क्षेत्र में छोड़े जाने हेतु इसमें कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक भेड़िया एक बार में 10 किलो तक मांस खा सकता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बहराइच में भेड़िया आदमखोर बनता जा रहा है। खूंखार शिकारियों की भूख ही इनको न केवल गांव और कस्बों में ला रही है, बल्कि इंसानों पर हमलों के लिए मजबूर भी कर रही है। लिहाजा बेहद अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि भूखा भेड़िया किसी की भी जान ले सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। अहमदाबाद में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।